यूक्रेन और सऊदी अरब में दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुआहिदा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात से कबल तय पाया। सऊदी अरब के साथ दिफाई निज़ाम और महारत के तबादले के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने सऊदी सलाहियतें भी यूक्रेन के लिए अहम और ताउन बाहमी फ़ायदा मंद करार दी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन 200 से ज़ायद माहिरीन मशरिक़ वस्ता भेज चुका, जो ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने में मदद देंगे। अमरीका यूक्रेन के लिए असलहा मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। अब मैं हुर्मुज़ में दुश्मन जहाज़ों को रोकना ईरान का कानूनी हक है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम अमरीका और इसराइल की कानून शिकनी का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक्ची की यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा कि जहाज़रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं। मुतल्लिका इदारे तमाम ज़रूरी इक़दाम कर चुके। चीन और क्यूबा की दरख्वास्त पर बुलाए गए इंसानी हुकूक काउंसिल इजलास से खिताब में मजीद कहा कि अमरीका और इसराइल गुंडागर्द एटमी रियासतें हैं। दोनों के स्कूल पर हमले में 175 मासूम बच्चे शहीद हुए। ये जंग सरासर नाजायज, वहशियाना और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अमरीकी और इसराइली हमलों पर रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी। सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में हमलों की शिद्दत बरकरार। अमरीका, इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीका और इसराइल की ईरान में घरों पर शदीद बमबारी। कुम शहर में 3 घरों पर हमले में 6 अफराद शहीद हो गए। तेहरान पर भी शदीद बमबारी से मुतअद्दिद इमारतें तबाह। ईरानी शहर शिराज पर जोरदार धमाकों से लरज़ उठा। ईरान में मजमूई शहादतें 1900 से ज़ायद हो गईं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब भी बमबारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मराकज़ अर्तिश है। उधर इराक में ईरान नवाज फोर्सेस के फौजी अड्डे पर फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौज भेज सकते हैं। ईरान का अमरीका और इसराइल पर मिसाइल, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड हथियारों से हमला। बहरा रोम में मुतादिद इसराइली फौजी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दाग दिए। हैफा बंदरगाह पर इसराइली लड़ाका तैयारों के फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकिलाब की इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात। मुतादिद शहरों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली शहर किरियात ओनो में मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी, कई गाड़ियां जल गईं। इसराइली इलाके कफर कसम में क्लस्टर मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब में 2 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने दोनों ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। कुवैती हुकाम ने शुवेख पोर्ट पर ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। पोर्ट की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। अमरीका और ईरान की पाकिस्तान में बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल। जर्मनी ने भी पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वाडे फ़ीहोल ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराना है। मुलाकात में मुमकिना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 15 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को दी। ईरान के कायल होने के इशारे मिल रहे हैं। ईरान कायल हो गया तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अमरीकी सदर का ईरानी तेल की तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि इकदाम ईरान की दरख्वास्त पर उठाया गया।
ईरानी तंसीबात पर हमले न करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई अहम और मुस्बत मुज़ाकरात जारी। ईरान ने तवानाई मराकज़ पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त से मुताल्लिक ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी सदर का ईरानी दरख्वास्त पर डेडलाइन बढ़ाने का बयान हकीकत के बरक्स है। ट्रंप ने तेल की कीमतों में कमी के लिए बेबुनियाद दावा किया। वज़ीर आज़म और कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की कुवैत पर हमलों की मज़म्मत। कुवैती अवाम से इज़हार यकजहती किया। कुवैती वली अहद की पाकिस्तान की क़यादत और सालिसी के किरदार की तारीफ। ईरान और अमरीका कशीदगी ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। दोनों रहनुमाओं का गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का कुवैत में जानी नुकसान पर अफसोस। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। चीन ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की मुकम्मल तायीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से राबता। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी अमन इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ईरानी फौज का जंग में अब तक 800 अमरीकी और 1321 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची कहते हैं अब तक 5000 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, 17 अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। अपने मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और अहम फौजी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। उधर हिजबुल्लाह का इसराइल की जुलानी ब्रिगेड के टैंक पर हमला, एक फौजी हलाक और 2 अफसरान समेत 4 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत से चंद लम्हे कबल ली गई आखिरी तस्वीर जारी। आयतुल्लाह खामनाई को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। जंग बंदी पर ईरानी सख्त मौक़िफ़। खाम तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 5.66% इजाफे से 108.01 डॉलर तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल भी 4.61% इजाफे के साथ 94.48 डॉलर फी बैरल का हो गया। आलमी सरमायाकार कंपनी मैकगवारी ग्रुप लिमिटेड ने खबरदार किया है कि ईरान जंग अगर जून तक जारी रही तो तेल की कीमत 200 डॉलर फी बैरल तक पहुंच सकती है। उधर आलमी मार्केट में फी ऑन सोना 49.2 डॉलर महंगा होकर 4,425 डॉलर पर चला गया। पाकिस्तान दुनिया के लिए पुरकशिश तिजारती हब बन गया। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 दिनों में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। कराची पोर्ट पर पिछले साल 8,300 कंटेनर्स का माल पहुंचा, जबकि पिछले 24 दिनों में 8,313 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंच चुका। अरब न्यूज़ के मुताबिक खलीज अरब में रुकावटों के बायस पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मी में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने कवायद में तरमीम करके बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दी। वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारी पोर्ट्स ने जंगी सूरत हाल में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुस्तकबिल में हम अपनी पोर्ट्स को बेहतरीन ट्रांसशिपमेंट हब बनाएंगे। तवानाई बहरान के दौरान कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल सब्सिडी की तैयारी शुरू। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पेट्रोल सब्सिडी देने के लिए ऐप तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक 2-3 व्हीलर्स गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। दीगर सार्फिन तक आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा मुंतकिल किया जाएगा। 800 सीसी गाड़ियों तक सब्सिडी का फैसला नहीं हो सका। 2-3 व्हीलर्स के लिए पेट्रोल का कोटा मुख्तस किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स के लिए माहाना 20 लीटर तक पेट्रोल का कोटा मुकर्रर करने की तजवीज़।
मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स पर सब्सिडी के लिए नोजल मुख्तस की जाएंगी। हर पंप पर मोबाइल फोन्स ऐप के जरिए पेट्रोल दिया जाएगा। जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान की माशी शहरत करार। बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। लाहौर में एफपीसीसीआई के ओहदेदारान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एसएम तनवीर बोले कि पाकिस्तान को हासिल जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ कुछ हल्के मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुकूमत लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत पाकिस्तान मार्का मईशत का प्लान मुरतब करे। बिजनेस कम्युनिटी शाना बशाना खड़ी है। मुल्की एक्सपोर्ट और मईशत की लाइफ लाइन जीएसपी प्लस है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तिजारती साजिश में मसरूफ है। यूरोपीय ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने 35 ममालिक से मंसूबे पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त और तिजारती रास्तों को हर किस्म के खतरात से पाक करना तरजीह है। ईरान की गलियों और स्टोर्स में सदर मसूद पिज़ेशकियान की अचानक आमद ने शहरियों और ताजिरों को हैरान कर दिया। ईरानी सदर ने दुकानों पर जाकर ताजिरों के मसाइल सुने और मईशत की बेहतरी का यकीन दिलाया। ताजिरों और दुकानदारों ने रियाल की गिरती हुई कदर में सदर को अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।